बिहार में अब मौसम धीरे धीरे गर्माने लगा है। भीषण ठंड का दबदबा खत्म हो गया। धूप अब चिहार कर निकलने लगी है। बिहार में सियासी मौसम भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। माहौल चुनावी होने लगा है। वोटिंग और काउंटिंग की डेट भी आ चुकी है। नहीं समझे तो बता देते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार एमएलसी इलेक्शन 2022 की। इसे लेकर चुनावी इलाकों में चहल पहल तेज हो गई है। कोरोना का बैरियर भी खत्म हो चुका है। वहीं निर्वाचन आयोग ने पूरा चुनावी शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया है। इसके साथ ही बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है, लेकिन कुछ दल कैंडिडेट्स को अभी भी ढूंढ ही रहे हैं। कहा जाता है कि इसमें पटकनियां देने से ज्यादा पार्टी धनबल वाले कैंडिडेट्स पर ज्यादा ध्यान देती है। यही कारण है कि पार्टियां दिया बार कर उम्मीदवारों को खोज रही हैं। दरअसल आरजेडी छोड़कर अब तक किसी भी दल से प्रत्याशियों का नाम ठीक से नहीं आया है। कई दलों ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम बताए हैं, लेकिन कई दल अब तक विचार ही कर रहे हैं। कहीं संभावित नाम हवा में तैर रहे हैं तो कुछ दलों को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। खासकर कांग्रेस और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के मामले में तो सियासी पंडित कुछ ऐसा ही मान रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इन पार्टियों को दिया बार कर भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और जदयू में तो आपसी समझौता हो गया है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का ब्रेकअप तो जग जाहिर हो गया है। इस ब्रेकअप को न तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रोक पा रहे हैं और न ही कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ही मैनेज कर पा रही हैं। दूसरी ओर कुछ दल भीतर घात की टेंशन से अलबलाए हुए हैं। हालांकि इसके लिए डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है। पूर्व विधायकों को पार्टी से निकाला जा रहा है, लेकिन 21 मार्च के बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन कैंडिडेट मैदान में रह गए और कौन सी पार्टी ने उम्मीदवारों के मामले में कितनी ताकत दिखा दी। दरअसल 9 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही 9 मार्च से नामांकन भी शुरू हो जाएगा। ये 16 मार्च तक चलेगा। नामांकन पत्रों की जांच 17 मार्च को होगी, जबकि प्रत्याशियों के नाम की वापसी की अंतिम तारीख 21 मार्च है। लेकिन असली समस्या तो कांग्रेस और लोजपा रामविलास पार्टी के साथ है। पिछले एक पखवाड़े से कांग्रेस की स्थिति असहज हो गई है। दरअसल आरजेडी ने कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 24 सीटों में एक भी सीट उसे नहीं दी गई। पूरी तरह से पार्टी ने कांग्रेस के साथ ब्रेकअप कर लिया है। कांग्रेस की तुलना में आरजेडी ने वाम दलों को ज्यादा वैल्यू दिया है। उसने वाम दल में शामिल सीपीआई को बांका भागलपुर की एक सीट दे दी है। हालांकि अंदरूनी सूत्रों की माने तो वाम दल एक सीट से संतुष्ट नहीं है, लेकिन इसे लेकर वो आरजेडी के साथ कोई विवाद भी नहीं करना चाहता है। सूत्रों की माने तो आरजेडी एमएलसी चुनाव में किसी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाली है। जीत पर उसकी पूरी नजर है। यही कारण है कि जरा सी बगावत की भनक मिली तो उसने 2 पूर्व विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण आरजेडी ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और पूर्व विधायक महेश्वर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। दोनों पूर्व विधायक आरजेडी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ काम करने के दोषी पाए गए। गुलाब यादव झंझारपुर से विधायक रहे हैं, जबकि महेश्वर सिंह पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि से विधायक रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा है कि विधान परिषद चुनाव में पार्टी के घोषित उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करना है, पर दोनों नेताओं में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ ही प्रचार शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मना करने के बावजूद नहीं मानने पर पार्टी ने ये सख्त फैसला लेते हुए बागी लोगों के लिए भी कड़ा मैसेज दिया है। आरजेडी से धक्का खाए कांग्रेस ने हतोत्साहित होकर अब अपना उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास सभी 24 सीटों के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। यही कारण है कि लगभग माह भर होने को है। बावजूद इसके अब तक महज 8 उम्मीदवारों पर ही कांग्रेस ने मुहर लगाई है। हालांकि इन नामों पर 10 दिन पहले ही विचार कर लिया गया था, लेकिन इनकी लिस्ट शनिवार को जारी की गई। इस लिस्ट के बारे में लाइव सिटीज ने पहले ही घोषणा कर दी थी। विरोधी पार्टी खासकर आरजेडी तो तंज कस रहा है कि कांग्रेस को तो उम्मीदवार ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का भी है। हालांकि चिराग की पार्टी ने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने गया जहानाबाद अरवल से सत्येंद्र शर्मा, नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह, रोहतास कैमूर से रविशंकर पासवान,
जो कि वर्तमान बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बेटे भी हैं। दरभंगा से विपिन पाठक और सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से गंगा सागर कुमार उर्फ छत्री यादव को मैदान में उतारा है। आगे पता चलेगा कि ये और कितने उम्मीदवारों को उतारेगी। पहले ये बता देते हैं कि ये 24 सीटें हैं कौन कौन सी। चुनाव होने वाले क्षेत्रों में पटना स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, नालंदा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, गया, जहानाबाद, अरवल स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, औरंगाबाद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, इसके अलावा नवादा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, तो उसके साथ ही रोहतास सह कैमूर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, इसके अलावा सिवान स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, 10वें नंबर पर पश्चिम चंपारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र। तो वहीं अगली बात करें तो पूर्वी चंपारण स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, वैशाली, तो वहीं सीतामढ़ी शिवहर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र है। इसके साथ ही दरभंगा, समस्तीपुर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, बेगूसराय, खगड़िया स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, इसके अलावा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, भागलपुर, बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र, कटिहार के साथ साथ गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र सीटें शामिल हैं। 24 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव में पंचायती राज संस्थाओं की ओर से इस बार 1,29,000 वोटर हैं। इन 24 में से स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से 19 विधान परिषद रिटायर कर चुके हैं, जबकि 3 एमएलसी 2020 के चुनाव में जीतकर विधायक बन चुके हैं। वहीं 2 एमएलसी का निधन हो चुका है। खास बात यह है कि खाली हुई सीटों में से बीजेपी कोटे से 13 एमएलसी थे, जबकि जेडीयू कोटे से 7 और आरजेडी कोटे से 4 एमएलसी थे। पिछले विधान परिषद चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन था, तब दोनों दलों के बीच 10-10 सीटों का बंटवारा हुआ था। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में थीं और 1 एनसीपी कोटे में थी। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण भी बदल गया है। अब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा 2 धड़ों में बंट गई है। एक गुट चिराग पासवान का स्वतंत्र होकर मैदान में आ गया है, जबकि पशुपति कुमार पारस का गुट एनडीए के साथ है। पशुपति पारस की पार्टी आर लोजपा को 1 सीट दी गई है। बहरहाल बिहार एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस की जो पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें लालू यादव से ब्रेकअप के बाद सोनिया गांधी ने यादव, राजपूत, भूमिहार और मुसलमान पर भरोसा जताया है और बाकी उम्मीदवारों के जातीय समीकरण भी कुछ ऐसे ही होने की संभावना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कथित ब्रेकअप का लाभ एनडीए को कितना मिल पाता है। क्या इस चुनाव में कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा अथवा आरजेडी को झटका देने में कांग्रेस कामयाब रहेगी, या फिर आरजेडी नए तेवर के साथ सियासी गलियारे में नई धमक देने वाली है। कई सारे सवाल सियासत के गलियारों में तैर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी का क्या रोल रहेगा, वो किसका खेल बिगाड़ेगा, ऐसे ही कई सवाल हैं जिन पर पॉलिटिकल पंडित नजरें गड़ाए हुए हैं और अभी भी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि इस बार का एमएलसी चुनाव रोचक होने जा रहा है। बीजेपी और जदयू की ओर से भी उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है। सियासी गलियारे में दोनों दलों की ओर से कई संभावित नाम तैरने लगे हैं, लेकिन जब तक फाइनल नाम नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। हालांकि इसे लेकर बीजेपी ने बैठक की है और अगले सप्ताह तस्वीर साफ हो जाने के भी संकेत मिल रहे हैं। साथ ही यह भी साफ होने लगेगा कि किस दल में खेला हुआ और किस गठबंधन का खेल बिगड़ गया। तब तक के लिए इंतजार करना होगा, आपको भी और हमें भी। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।